हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके लिए आने वाला हफ्ता यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, तभी रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देख लेते हैं वृषभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है रीडिंग के साथ, इन लोगों की लाइफ में आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि के लोगों के लिए, जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है, इन लोगों के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डो टू वैल्यू, नाइस। गाना गा के सुनाओ। पैसा, ये पैसा, पैसा। सी, वीक थोड़ा स्लो दिख रहा है, ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज देखो पैसा बनाने की हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज करियर मनी रिलेटेड हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटी स्टेबिलिटी की है ये पैसे के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लाइफ में, जैसे इनकम आना, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आना, कुछ वो ब्लेसिंग्स के लिए डोर ओपन होना। जो बहुत टाइम से ब्लेसिंग्स आनी थी, मतलब कहीं से बहुत टाइम से पैसा आना था, पर आपके लिए वो डोर्स ही ओपन नहीं थे, वो पोर्टल ही ओपन नहीं था, तो वो पोर्टल ओपन हो रहा है। वी हैव नंबर 4 जो कि स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये टिकेगा, पैसा जब आपके पास आएगा ना, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। जैसे मान लो जॉब आ गई, अब जॉब लग गई तो फिर जॉब लगेगी तो हर महीने आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। कुछ सेव भी करोगे, स्पेंड भी करोगे, है ना। कुछ लोगों के लिए कोई पैसा जो आ रहा है, मान लो आपको, मैं कह नहीं सकती हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ क्लिक कर जाए और वहां से पैसे आ जाए आपके पास, ठीक है। ऐसा कुछ है, पैसे के लिए सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ की शो करेगी, ये कुछ डोर ओपन हो रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि चलो अब इस बच्चे की बारी आ गई है, इसको कुछ देना है आप, और जो देना है वो स्टेबल देना है। सो अगर मेरी गाइडेंस मानो, देखो मेरे लिए तो आप सब फैमिली हो, अगर मेरी गाइडेंस मानो तो इस हफ्ते में रूट चक्रा पर काम करना, ठीक है। रूट चक्रा पर आप काम करोगे ना तो बहुत हद तक लाइफ में बाकी चीजें भी स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी। मनी तो स्टेबल हो ही रहा है, बट अगर जैसे देखो सबके लिए नहीं होती ना, कहते हैं ना जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके लिए एक जैसी ना हो। तो जिनको लगे ना कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम वे सेम बात नहीं आ रही, तो थोड़ा रूट चक्र पर काम करना शुरू करो। उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में ये जो हैपनिंग वाली एनर्जी है ना, ये आएगी, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या है। पर हाँ, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, मनी, किसी तरीके का लैंड प्रॉपर्टी का काम, किसी तरीके का आपका जॉब आपके लिए, किसी तरीके की आपकी जो है ना लक आपका काम कर जाना, कुछ पैसा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए, आप खुद देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। कॉइन, वृषभ राशि, क्या बात है। नाइस, अच्छी बात है भाई, आना भी चाहिए, है ना। चलो, तो पैसे के रिगार्डिंग कुछ बैंक का कुछ काम हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ सेविंग्स कर रहे हो, कुछ अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बोला कि लक काम करेगा, और यहाँ गुड लक आ गया, लिखा हुआ ही आ गया गुड लक, है ना। तो आपके लिए किसी तरीके से चीजें आपके फेवर में जानी, जैसे फॉर्चून आपके फेवर में आ गया हो, ऐसे जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ना, कि फॉर्चून आपके फेवर में आ गया है, ब्लेसिंग्स आपके फेवर में आ गई हैं, अब आपके चीजें मतलब आपके फेवर में चीजें टर्न हो रही हैं, ओके। नंबर 1 की ऊर्जा है, मैंने अभी अभी कहा कि कुछ स्टार्ट हो सकता है जिसके लिए आपकी तरफ पैसा आ रहा है ना। नंबर 10 जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत मेहनत की गई पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत मेहनत से आपने पैसा कमाया है, वो पैसा आपकी तरफ आ रहा है। और नंबर 10 केप्रिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10th हाउस सैटर्न है, तो आपने बड़ी शिद्दत से कुछ काम किया है, जहां अब आपको जो सैटर्न है वो ब्लेस कर रहा है।
कुछ लोगों के लिए आप अगर सोशल मीडिया पर हो तो आपके लिए जो कहते हैं ना मनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अभी कोई कोलैबोरेशन हो सकता है या किसी तरीके का कोई स्पॉन्सरशिप हो सकता है, ऐसी चीजें आपके लिए आ सकती हैं। ओके, बट मेहनत के साथ भी पैसा आ रहा है और कुछ लोगों के लिए गुड लक के साथ भी पैसा आ रहा है। ठीक है, मैं लाइफ में आपको स्टेबल होता हुआ देख रही हूँ, लाइफ में कहीं ना कहीं आपके स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ, लिक्विड मनी आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कैश फ्लो अच्छा होता हुआ देख रही हूँ। क्या ला रहा है आने वाला हफ्ता आपके लिए वृषभ राशि? रीजनरेशन। रीजनरेशन इज ऑल्सो अबाउट न्यूनेस, नई चीजें, है ना, कि री आ गया ना साथ में, रीजनरेट हो रही हैं चीजें। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपके लिए चीजें चेंज हो रही हैं। आपकी फैमिली में जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार ये आया ना, इसके आने के बाद चीजें चेंज हुई। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, इसके आने के बाद ऐसा हुआ, उसके आने के बाद ऐसा हुआ। तो आपके लिए, या हो सकता है आपके बच्चों के लिए, आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए अभी से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और जो इन आपसे पहले वाली जनरेशन है ना, उनके लिए उतने चेंजेस नहीं आए। ये सब चेंजेस आपके लिए और आपसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए चेंजेस आ रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके थ्रू उनको मिलना है। ठीक है, और आप ही के थ्रू आपको भी मिलना है। आपके पेरेंट्स या आपके जो जो पास्ट जनरेशन हुई हैं, उनके थ्रू आपको कुछ नहीं मिलना था। आप ही के थ्रू आपको मिलना है और आप ही के थ्रू आगे आने वाली जनरेशन को मिलना है। एक तो ये चीज दिखती है, तभी वो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है कि मतलब एक पूरी साइकिल खत्म हो रही है, डेड हो रही है, और उसके बाद एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि रीजनरेशन आया। दूसरा, वी हैव दी फिजिकल एनर्जी की हो सकता है इस हफ्ते में आप अपनी फिजिकल लुक्स के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, चाहे वॉक करना हो, मेडिटेशन करना हो, जिम करना हो। उससे क्या होता है ना, उससे भी हमारी जो एनर्जी, जो स्टैग्नेंट एनर्जी, जो अटकी पड़ी है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होने दे रही है हमारे को, जो नेगेटिविटी को ऐसे ठूस ठूस कर बैठी हुई है हमारे अंदर, वो नेगेटिविटी रिलीज होनी स्टार्ट होती है। तो फिर स्पेस बनता है और पॉजिटिव एनर्जीज को हम आने देते हैं अपनी तरफ, है ना। तो ये एनर्जी दिखती है कि ऐसा कुछ करोगे आप। ठीक है, एंड बहुत हद तक यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वीक आप थोड़ा मैस्कुलाइन साइड आपका ज्यादा एक्टिव रहे। जैसे होता है ना, हमारा फेमिनाइन साइड सेवा भाव का है, फॉरगिवनेस का है, नर्चरिंग का है, खाना बना लो, मेकअप कर लो, कुकिंग कर लो, कुछ क्रिएटिव कर लो। मैस्कुलाइन साइड क्या है? गिवर एनर्जी। गिवर एनर्जी, मुझे ये करना है, अपने लिए करना है, अपनों के लिए करना है, ऐसा प्रैक्टिकल रहना है, इतना पैसा कमाना है, इस चीज को जो है ना एग्जीक्यूशन में लेकर आना है। वो माइंड सेट जो है वो मैस्कुलाइन साइड है हमारी, है ना। वैसी साइड रहेगी आपकी ये हफ्ता अपने आप से ना गुस्सा मत होना, अरे मेरा फेमिनाइन साइड कहाँ गया, मैं इतना फेमिनाइन थी, क्या हो रहा है मुझे, मैं मैस्कुलाइन साइड क्यों जा रही हूँ। तो ये होगा। ठीक है, और देखते हैं। फेमिनाइन भी हो तो तब भी लग सकता है कि मुझे ना अब जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे वॉक कर लेना चाहिए, मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए, मुझे योगा करना चाहिए। ठीक है, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे कुछ सीखना चाहिए। थोड़ा अपने ऊपर एक, मैं बोलूंगी, विश्वास आना, ऐसा ऐसा आपको दिखेगा अपना साइड। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके लिए वृषभ राशि आने वाला हफ्ता? क्या लेकर आ रहा है? मुझे कुछ ना कुछ ज्वेलरी, कुछ सेविंग्स, कुछ ऐसा, मतलब पता है, ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लेवल अप, ऐसे ना लेवल अप होता हुए दिख रहे हैं ऐसे ना, ऐसे जैसे ये रखी हुई है ना, ऐसा कुछ मुझे एकदम विजन आया। गॉड ब्लेस यू। सी द डेविल देखो, तभी आपके लिए आ गया था ना कि मैंने बोला भी कि रूट चक्रा पर काम करना। ये बात मैंने शुरू में बोल दी थी ना। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा तो दिमाग पे चढ़ेगा, वो तो डेविल वाले काम करवाएगा फिर वो आपसे। इसीलिए रूट चक्रा पर काम करना। क्योंकि क्या होता है, जब मनी आता है तो साथ में नेगेटिविटी भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो चाहती है कि तुम उधर मनी की तरफ जाओ ही मत, तुम उलझे रहो बाकी चीजों में। उस मनी को तुम खत्म कर दो, या उस मनी को जो तुम्हें ना, मतलब नजर वजर, ये इवेल आई वगैरह सब लेकर आती है। ठीक है, तो या फिर ऑब्सेशन ले आएगी, या बहुत ज्यादा आपके अंदर ये चीजें ले आएगी कि अभी स्पेंड करना है ना, इम्पल्सिव एनर्जी आ जाती है। तो वहां पर क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अपने रूट चक्र पर कंटिन्यू काम करते रहना। ठीक है, डेविल इज ऑल्सो राहु। हो सकता है स्क्रीन टाइम बहुत हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड रहो,
हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी फील हो सकता है आपको दूसरों से कंपटीशन बहुत फील हो, आपको जेलसी भी हो सकती है। यही सेम चीज़ दूसरों को आपसे हो सकती है कि दूसरों को आपसे कंपटीशन हो, दूसरों को आपसे जेलसी हो। थोड़ा इस हफ्ते में ध्यान रखिएगा, अपने प्लान्स वगैरह मत बताइएगा, ठीक है। एंड यस, मनी से बहुत ऑब्सेस्ड मत होना, ठीक है। अच्छी बात है, आ रहा है, सरेंडर मोड पे रहो, रिसीविंग मोड पे रहो, ठीक है। लेट्स चेक द person on your mind, his or her energy for you, Taurus, person on your mind. The 5 of Wands, ये पर्सन भाई देखो कंपटीशन में है आपसे। ये पर्सन का ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा कि आपसे बात कर ले, मिल ले आपसे, ऐसा दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो द मून, ये इंसान बहुत लो एनर्जी में, बहुत ही डाउटफुल एनर्जी में, दिलुलू में जी रहे हैं ये, है ना। और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डाउट करते रहते हैं खुद को। कभी लगता है सब ठीक है, सब ठीक कर लूँगा, कर लूँगी, कभी लगता है कि नहीं यार ये तो कभी ठीक होगा ही नहीं, ऐसी एनर्जी। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, वृषभ राशि। नेक्स्ट एक्शन है जजमेंट। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा हुआ है, टाइम पर छोड़ा हुआ है इस इंसान ने। एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट ये ज़रूर है कि जजमेंट का हो सकता है, आपकी तरफ से किसी तरीके के जजमेंट का एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे। ओके, दोज हु आर सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड एक साथ गिरे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है आप अपने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सेल्फिश मोड पर आ गए हो, खुद को चूज कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, खुद के साथ डेट पर जा रहे हो, ठीक है। अभी इमोशन ऐसे हैं जहाँ पर यू वांट कि जैसा पर्सन आप चाहते हो ना वही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि कोई नहीं है तो कोई भी चलेगा वाली एनर्जी में आप नहीं हो। आपको ये पता है कि आप कैसा इंसान डिजर्व करते हो, आप कैसे इंसान को चाहते हो। वो विश फुलफिलमेंट वाला पर्सन आएगा तो ठीक है, नहीं तो कल ही अपने साथ डेट पे चले जाएंगे, ऐसे हो भी आप इस एनर्जी में आ गए हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी की तरफ थोड़ा कोडिपेंडेंसी फील हो सकती है, बट अभी मुझे एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आ रहा है। थोड़ा आपको लग सकता है कि ये पर्सन राइट है मेरे लिए, ये कंपेटेबल है मेरे लिए, आपको लग सकता है, ठीक है। देन वी हैव द करियर। करियर कैसा है आपके लिए वृषभ राशि आने वाले हफ्ते में, स्टार्ट ऑफ द वीक करियर कैसा है आपके लिए वृषभ राशि। करियर रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ कॉइंस, देखो आ गया पैसा, करियर रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। टैरो ऐसे काम करता है, वो देखो सारे ऑरेकल कार्ड्स थे, ये टैरो है ना। कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और मैंने ये कहा था कि ये स्टेबल होगा, शुरू में ही बोल दिया था कि ये स्टेबल आएगा जो भी आएगा। देखो अर्थ एनर्जी यहाँ पर भी आई है, तो आपके लिए या तो आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे मतलब इन्वेस्ट कर चुके हो और उससे ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करा हुआ है ऑलरेडी समय, बहुत समय से, जिसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं और अब वो आपको जो है ना, ये देखो वो रिजल्ट देना शुरू कर रहा है आपको, ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे, आपने अपनी तरफ से टाइम दिया था, एनर्जी लगाई थी, इंटरव्यू दिया था, एग्जाम दिया था, वहां से कुछ चीजें आपके लिए आ रही हैं, जो कि ये बात आई थी कि मेहनत से भी आ रहा है, कुछ कुछ लक से आ रहा है, कुछ मेहनत से आ रहा है। तो कहीं कुछ मेहनत करी थी, चाहे वो इंटरव्यू दिया हो, चाहे पेपर क्लियर किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो उससे अब जो है ना रिजल्ट आ रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में है पेज ऑफ सोर्स। मिड ऑफ द वीक में बहुत क्यूरियोसिटी है चीज़ों को लेकर, नए नए आइडियाज़ हैं, बहुत हद तक वाणी बहुत हो सकता है कमाल कर जाए आपकी, वाणी से आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिले, या प्रेजेंटेशन देने को मिल रही है, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से आप कमा रहे हो, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, मतलब किसकी वजह से, नॉलेज की वजह से, कोई इन्फॉर्मेशन की वजह से। कि आप मान लो आपने एग्जाम दिया, आज आपने एग्जाम दिया, जब तक वो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, ठीक है। देन वी हैव द 9 ऑफ वांड्स। एंड ऑफ द वीक में आप गार्डेड, एंड ऑफ द वीक में ज्यादा काम है, जैसे मैंने कहा ना ऑब्सेस्ड मत हो जाना, हो सकता है काम से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाओ, हो सकता है क्योंकि देखो फिर से फायर आ गया, मैस्कुलाइन एनर्जी आ गई, हो सकता है आप बहुत हद तक आप मतलब बिल्कुल रज के जो अपना काम करना वो काम करो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, सारे काम अपने, आप सोचो मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझे ही सारे काम करने हैं, तो ये भी हो सकता है। और कुछ काम थोपे भी जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स से इनसिक्योरिटी लेकर नहीं आनी है, सिक्योर हुआ, ठीक है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी मत लेकर आना,
ओके। देन वी हैव द फाइनेंसेस। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है वृषभ राशि? द क्वीन, यू आर द क्वीन, ठीक है। किंग और क्वीन है आप पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो। फायर एनर्जी आ रही है, अग्नि एनर्जी आ रही है, प्योरिफिकेशन आ रहा है। वी हैव सो मेनी कैंडल्स। सो आपको कैंडल्स के साथ जैसे मैंने अभी मेडिटेशन की बात करी या मैंने रूट चक्रा की बात करी, तो कैंडल्स आपके लिए बहुत सही रहेंगी। फोकस लगाओ, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस में रहो, ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है आपको। एंड बहुत सारे लोगों के लिए कैंडल्स एक होप की बात करता है, एक क्लैरिटी की बात करता है कि मतलब मान लो अगर रात है और हमारे पास जो है ना सूरज नहीं है या हमारे पास लाइट नहीं है, तो हम एक कैंडल से भी तो ना क्लैरिटी ले सकते हैं ना कि क्या कहाँ रखा है, सामान निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये कैंडल्स हैं कि छोटे 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 आइडियाज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कहते हैं बूंद बूंद सागर बने, जो आपको थोड़ा 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 करके होप देंगी और धीरे धीरे आपके मनी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। विद द वॉन्ड एनर्जी ये करियर से ही होगा, करियर से ही आप जो है किंग और क्वीन बन रहे हैं। दूसरा ये है कि यस, क्योंकि यहाँ पर एक कैट है तो बहुत हद तक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। पैसा आप अपने किसी लैंड प्रॉपर्टी पर भी स्पेंड कर सकते हो, अपने करियर पे भी स्पेंड कर सकते हो, और पैसा कहीं ना कहीं जो है ना आप अपनी ब्यूटी पर, अपने पर्सनालिटी पर भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें चाहे आपको कुछ लैंग्वेज सीखनी हो, उसमें ड्रेसिंग सेंस करना हो, कुछ चेंज, कुछ भी हो सकता है, ओके। आने वाले हफ्ते में यू आर द क्वीन और द किंग इन द मनी थिंग, क्योंकि मनी देखो, किंग और क्वीन के पास पैसा नहीं होगा तो उसके पास पैसा होगा, है ना। स्टूडेंट्स, वृषभ राशि स्टूडेंट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला भी है कि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको आगे बढ़ाएगी, तो कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, आपको बस इतना कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़ो, पीछे का मत देखो कि पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब आगे बढ़ो, अपने आप को फोकस्ड रखो, डिटरमाइंड रखो, अपने आप को डिसिप्लिन रखो, और कहीं ना कहीं जो है ना आगे चीजें आपके लिए ग्रेटफुल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ओके। यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ओवरसीज जाने का आपको या तो मौका मिल सकता है या ओवरसीज से कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। किसी तरीके का आप चाह रहे थे कि मेरा वर्क वीजा लग जाए या मेरा जो है ना पीआर का कोई काम बन जाए, ये काम आपके बन सकते हैं, ठीक है। नाउ बी होपफुल, जो भी रिजल्ट आना है, जो भी आउटकम आना है उसके लिए होपफुल रहे। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर एंड ड्रीम बिग, विजन बिग रखो अपना। हेल्थ कैसी है वृषभ राशि? हेल्थ रिगार्डिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं, छोटी छोटी इमोशंस वाली चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हो, ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हो कि भाई मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, मुझे क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्या देखना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से होता है ना कि हमें ये पसंद है, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत टेक केयर कर रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव द ट्रेजर आइलैंड, आपके लिए गाइडेंस ये है कि चीज़ें स्लो ज़रूर हैं बट आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चीज़ें थोड़ी स्लो रह सकती हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आ रहा है यहाँ डेविल कार्ड से और क्वीन ऑफ वॉन्ड से कि जैसे मैंने कहा जब पैसा आता है तो हम एक्सपेंडिचर बहुत करते हैं, है ना, क्योंकि आप क्वीन हो और वो भी वॉन्ड्स वाली क्वीन आ रही है, तो एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।